अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब दुनिया का एक ऐसा मुल्क है कि जिससे एकदम से तेल निकला था और तेल निकलने के बाद सऊदी अरब की गुर्बत ख़त्म हुई थी और उसकी मईशत आसमान की बुलंदियों से बातें करने लगी थी। मगर अब वही सऊदी अरब है कि जिसके हुक्मरानों की पॉलिसियों और फैसलों के नतीजे में आसमान से बातें करती वो तरक्की याफ्ता मईशत, वो मजबूत मईशत अब आस्ता आस्ता नीचे आती चली जा रही है। सऊदी अरब ने एक हफ्ते की पाबंदी का ऐलान किया है कि पूरी दुनिया के जो जहाज़ हैं, मुसाफिर तैयारे हैं, वो सऊदी अरब नहीं आएंगे क्योंकि कोरोना वायरस एक मरतबा से फिर फैल रहा है और सऊदी अरब अपने आप को बचाना चाहता है इस वायरस से। लेकिन नाजरीन, इस तरह के फैसले माजी में सऊदी अरब के हुक्मरानों ने जब भी लिए तो उनको बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है और इस फैसले के बाद भी चंद चीज़ें ऐसे सामने आने वाली हैं कि जिनके बाद सऊदी अरब का जो मुस्तकबिल है वो खतरे में पड़ता दिखाई दे रहा है। अब सबसे पहली बात तो यह है कि सऊदी अरब की सबसे बड़ी ताकत तेल है और आज़मीन हज हैं वो लोग हैं जो उम्रा करने के लिए सऊदी अरब जाते रहते हैं, उम्रे के लिए सारा साल जाते रहते हैं और उसकी जो आमदनी होती है वो सऊदी अरब को बहुत ज़्यादा जो है अपना मुल्क चलाने के लिए बहुत ज़्यादा मदद करती है और उनकी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। इसी तरह जो तेल है, तेल की आमदनी भी सऊदी अरब के लिए बड़ी कीमती समझी जाती थी, मगर अब सऊदी अरब के तेल के ज़खायर आस्ता आस्ता ख़त्म होना शुरू हो चुके हैं। सऊदी अरब की जो तेल के ज़खायर थे उनमें अब कमी आना शुरू हो चुकी है क्योंकि बहुत सारा तेल इस्तेमाल किया जा चुका है, बहुत सारा तेल सऊदी अरब बेच भी चुका है। और उसके साथ साथ जो आज़मीन हज थे, जो उम्रा करने वाले थे, जब उनकी आमदरफ्त पहले एक साल कम अज़ कम हो गया है, जब लॉकडाउन पूरी दुनिया में लगते रहे तो उस हवाले से भी सऊदी अरब को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। आज़मीन हज भी बड़े कम थे, वहाँ पर उम्रा करने वालों की तादाद भी बड़ी कम रही थी और अब इस फैसले के बाद भी वही सिचुएशन फिर सऊदी अरब की बन जाएगी क्योंकि अगर सऊदी अरब ने मुकम्मल पाबंदी लगाई है और खुदा न खास्ता ये वायरस मजीद फैलता है तो सऊदी अरब के लिए और भी ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ जाएंगी क्योंकि फिर जो उम्रा करने वाले हैं वो भी नहीं आएंगे। सऊदी अरब में सयाह बहुत बड़ी तादाद में जाते हैं, वो भी नहीं आएंगे और इस तरह सऊदी अरब की जो मईशत है उसको इस हद तक फिर मजबूर होना पड़ेगा कि जिस तरह पहले सऊदी अरब की कमज़ोर मईशत की वजह से ही पाकिस्तान से पैसा वापस मांगा गया 2 मरतबा और तीसरी मरतबा भी अब वापस मांगे जाने के इम्कानात जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। और उसके साथ साथ नाजरीन, जो सबसे अहम बात है, जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि सऊदी अरब की अगर जिस तरह हवाई जो आमदोरफ्त है सऊदी अरब ने अपनी वो बंद की है, अगर इसी तरह उसको अपनी जो बहरी आमदोरफ्त है वो भी बंद करनी पड़ गई तो सऊदी अरब के लिए ख़तरात इस तरह ज़्यादा हो जाएंगे कि हौसी बागी जो हैं उनके जो हमले होते हैं वो हमले ज़्यादातर सऊदी अरब के जो तेल के कुएँ हैं या सऊदी अरब की जो बंदरगाह है उन पर ही करने की कोशिश की जाती है। और अगर ज़मीनी दरियाई रास्ते जो हैं ये भी रुक जाएंगे तो जो जहाज़ खड़े होंगे तेल से भरे हुए या जो दीगर ममालिक के जहाज़ तेल लेने के लिए आए होंगे अगर वो वहाँ पर खड़े होंगे और ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर ऐसा कोई वाक़या पेश आ जाता है सऊदी अरब के अंदर, क्योंकि पिछले कुछ अरसे के दौरान मुसलसल ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं, अगर ऐसा कोई वाक़या पेश आ जाता है, अगर वहाँ पर अमेरिका को कोई ऐसा जहाज़ खड़ा होता है और उसको नुकसान पहुँचा दिया जाता है या दूसरे ममालिक के जहाज़ों को नुकसान पहुँचा दिया जाता है तो सऊदी अरब की मुश्किलात में मज़ीद भी इजाफा होता चला जाएगा। मगर इस तरह के फैसले, जिस तरह का फैसला अब किया गया है, इस तरह के फैसलों से अगर मुल्क को बचाया जा सकता है तो ये यकीनन बहुत अच्छा फैसला होगा। लेकिन इस तरह के फैसले सऊदी अरब की जो डूबती मईशत है उसके लिए मजीद भी नुकसानदेह और मुज़र साबित हो रहे हैं और आने वाले वक्त के लिए पूरी कौम, हमारी पाकिस्तानी पूरी कौम और पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं वो यही दुआ करते हैं कि जो सऊदी अरब है उसके हुक्मरानों को अल्लाह तौफीक दे कि वो अच्छे फैसले करने की उनमें सलाहियत पैदा हो और उसके साथ साथ सऊदी अरब से जो उम्मीदें पूरी दुनिया के मुसलमानों को वाबस्ता हैं वो उम्मीदें पूरी करने की हिम्मत, ताकत भी सऊदी अरब के हुक्मरानों को दे और सऊदी अरब की हिफाजत हमेशा इसी तरह कायम व दायम रहे जिस तरह अब है।